हमारी सीढ़ी पर से बहुत ही पैर पटक पटक करके एवरी नाइट 12 के बाद कोई चढ़ता था। उस लेंस से जब देखते थे तो कभी कोई दिखता नहीं था। पैर का आवाज़ मेरे दरवाजे तक आता था। को 3rd फ्लोर को बनाते बनाते वो गिरा था। जय श्री राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी शिवानी भक्ति और विश्वास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी लाइफ का पहला स्टोरी लेकर के आ रहे हैं जो मेरे साथ 5th स्टैंडर्ड में हम उस वक्त थे। उस टाइम का ये स्टोरी है। 5th क्लास में मैं और मेरी मम्मी दोनों ही बैल्कोनी, हम लोग के घर जैसे हम लोग के घर में 2 बैल्कोनी था, एक बैक साइड में एक फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड की बैल्कोनी में हम लोग बहुत सारा गमला लगाए हुए थे। उसके बाद कॉरिडोर था, कॉरिडोर के बाद वो बैल्कोनी में जाते थे। तो मेरी मम्मी वहाँ पे एक्सरसाइज कर रही थी, खड़े होकर के यूं ही हाथ ऐसे ऐसे हिला करके एक्सरसाइज कर रही थी। और उस वक्त मैं अपने ड्राइंग हॉल में पढ़ाई कर रही थी। मेरी मम्मी अचानक से बहुत ज़ोर से चिल्लाई। दौड़ करके हम लोग गए देखने। मेरी मम्मी जैसे ही वो हाथ ऐसे ऐसे हिला करके और ऐसे करके घूमी तो वहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो गमला था, वहाँ पर हम लोग की बिल्डिंग बनने वक्त एक लेबर मर गया था, एक्सपायर हो गया था, ऊपर छत पे से गिर गया था, वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया था। पूरा दांत निकालता हुआ वो खड़ा था फ्रंट में मेरी मम्मी के सामने। हम लोग दौड़ के गए और मम्मी वहाँ पे वो निकल करके आई, खुद को किसी तरह से बचा करके आई और वो सारा इंसिडेंट हम लोगों को बताई। उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन हम अपने खुद से देखे नहीं तो मुझे लगा, बिलीव भी हो रहा था कि मेरी माँ झूठ नहीं बोलती थी, कि बात तो सही है, मम्मी को कुछ दिखा है, लेकिन खुद से नहीं देखे। तो उसको एक स्टोरी समझ करके हाँ ऐसा हुआ। तो हम लोग उस बालकोनी में रात को नहीं जाते थे, ज़्यादा देर रात को 5-6 बजे तक खेलते थे और जैसे अंधेरा होने लगता था तो हम लोग वहाँ से हट जाते थे, वहाँ पे नहीं जाते थे। लेकिन जब उस बालकोनी में मेरे बिल्डिंग में और भी पड़ोसी थे, उन लोगों को भी दिखना शुरू हो गया। उस बिल्डिंग में सिर्फ मेरे बालकोनी में ही नहीं, जहाँ से वो जिस फ्लोर को 3rd फ्लोर को बनाते बनाते वो गिरा था, वहाँ पे उस फैमिली को हमेशा ही दिखता था। उनकी बेटी बहुत ही सीरियस बीमार हो जाती थी। तब और ज़्यादा बिलीव हो गया, समझ में आने लगा कि ओ ये जो लेबर है इसका भूत सच में है इस बिल्डिंग में और सभी को दिखता है। और सबको वो अंडरवियर और गंजी में, सैंडो गंजी में दिखता था। एक बार मेरी मम्मी 10 बजे रात को कपड़ा उठाने के लिए गई थी बैक साइड की बालकोनी में। 10-11 बज रहा होगा। उस वक्त हम लोग दूरदर्शन पे वो सैटरडे संडे मूवी आती थी, वो वाला मूवी देख रहे थे। और मूवी के बाद कुछ न्यूज़ 8:30-9 बजे के लगभग में कुछ न्यूज़ आता था। न्यूज़ देखने के बाद हम लोग 9 बजे रात को खाना खाते थे। मम्मी कपड़ा उठाने में लेट कर दी थी। रात को 11 बजे जा कर के जैसे ही कपड़ा उठाने गई, मम्मी के साथ मैं भी थी, तो नीचे में वो हम लोग के नीचे साइड में एक बोस अंकल रहते थे। उनके बगीचे में वही लेबर सैंडो गंजी पहन कर खड़ा था और वैसे ही दांत निकाले हुए। वो मारता पीटता कुछ नहीं था, मगर वैसे ही वो दांत निकाल करके अजीब ढंग से देखता था। हम लोग, मेरा और मेरी मम्मी का तो हालत पूरा ही खराब। इतना जैम पैक्ड, इतना जाम हो गया बॉडी कि ना तो हम अंदर घुस पा रहे थे, ना ही वहाँ पे स्टक हो गए थे। थोड़ी देर बाद हमारे बालकोनी में तुलसी पिंडा था। हम लोग भगवान को प्रणाम किए और घर के अंदर आए। मेरी मम्मी बहुत ही बीमार पड़ गई, बहुत ही ज़्यादा। उस वक्त हम बहुत छोटे थे। मम्मी कही ये वही भूत है जो उस दिन बालकोनी में देखी थी, सेम वही आदमी, वही इंसान है। मेरे दिमाग में चला हो सकता है चोर भी होगा, क्योंकि वो आदमी की तरह ही दिख रहा था। वो काला सैंडो गंजी पहने हुए, अंडरवियर पहने हुए, तो मुझे लगा कि हो सकता है चोर होगा। तो उतना फिर भी मेरे अंदर उतना बिलीव आया नहीं
कि ये सच में ये भूत है। उसके बाद एक दिन और मैं पढ़ रही थी, उस समय रात को कुछ भी याद करने का रहता था, रात को बहुत ही साइलेंट शांत घर में पढ़ने में याद होता था। तो हम रात को याद कर रहे थे, तो मैं एक चीज़ एवरी नाइट 11-12 बजे के बाद हम इस चीज़ को फॉलो करते थे कि कोई हमारी सीढ़ी पर से, हम सेकेंड फ्लोर पे थे, कोई हमारी सीढ़ी पर से बहुत ही पैर पटक पटक करके एवरी नाइट 12 के बाद कोई चढ़ता था, बहुत ही ज़ोर से पैर पटक के। और हमारे बिल्डिंग में बहुत लोगों को वो पैर की आवाज़ सुनाई देती थी, और हर एक के घर में वो चोर के कारण हम लोग लेंस लगा के रखते थे ताकि अपना आदमी या अननोन आदमी का पता चले। उस लेंस से जब देखते थे तो कभी कोई दिखता नहीं था सीढ़ी पे चढ़ते हुए घर के पास आते, लेकिन वो पैर का आवाज़ मेरे दरवाजे तक आता था कि कोई आया है दरवाजे पे। दरवाजे को एक बार नॉक भी करता था, वो नॉक का भी आवाज़ आता था, मगर दिखता कोई नहीं था। एक दिन ऐसे ही हम अकेले पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे, और मेरे मम्मी पापा सो चुके थे। मेरे दोनों भैया पटना में उस समय पढ़ते थे, हम अकेले थे घर में। उसमें 8th स्टैंडर्ड में होंगे। तो मेरा एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया कि एवरी नाइट कौन ऐसा है जो इतना ज़ोर से पैर पटक के चढ़ता है और दिखता नहीं है। तो मेरे दिमाग में भूत नहीं था, मेरे दिमाग में चोर का था कि आज तो हम इस चोर को पकड़ के रहेंगे कि आखिर ये है कौन। तो हम जहाँ पे हम अपने रूम के सेंटर टेबल के पे बैठ के पढ़ रहे थे सोफ़ा पे, और वहाँ मेरे बैक साइड में विंडो था, वो विंडो खुला था, और वो जो बैल्कोनी थी जिसमें मेरी माँ भूत देखी थी, वो मेरे विंडो से 2 हाथ की दूरी पर था वो बैल्कोनी। तो अचानक मुझे याद आया 12 साढ़े 12 बजे रात को कि मेरी मम्मी यहाँ पे भूत देखी थी। मेरा तो हालत ख़राब, और उस वक्त मुझे वो पैर का आवाज़ आया, पैर का आवाज़ आया। तो हम छिप करके अपने उस बैल्कोनी में भी देखे, कोई दिखा नहीं। उस नाइट को हम सो गए, डर से अपने बेडरूम में गए, सो गए। नेक्स्ट नाइट, अगली रात को फिर वैसा ही हुआ, मगर उस वक्त मेरे दिमाग में भूत नहीं आया, क्योंकि मेरा अगले दिन वो संडे वो दिन था, और अगले दिन यूनिट टेस्ट था मेरा, मंडे टेस्ट था। तो हम याद करने में लगे हुए थे। अचानक मेरे बालकनी में बहुत ज़ोर से किसी के कूदने का आवाज़ है, बहुत हैवी, लगा कि कोई गिर गया है या कोई भारी सामान बहुत ज़ोर से गिरा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा गमला, बहुत बड़ा वाला गमला कोई फोड़ दिया, चोर है, ऐसा कुछ लगा। जब हम देखे कि बोले कि 2 हाथ की ही दूरी पे वो बैल्कनी था, हम अपने कॉर्नर वाले विंडो से सोफ़ा पे बैठे हुए ही हम ऐसे मुड़ करके देखे, तो उस बैल्कनी के कॉर्नर पे कोई मेल पर्सन बैठा हुआ था। हम हिलना डुलना सब कुछ बंद कर दिए, कुछ बोल नहीं रहे थे, एकदम साइलेंट हो गए। और पर्दे के पीछे हम छिपे हुए थे, और हम उसको छिप करके देख रहे थे। हम यही देख रहे थे कि ये चोर क्या करना चाहता है। मेरा तो गेट लगा हुआ था, घुस तो सकता नहीं, लेकिन करना क्या चाहता है। मेरा इसमें चोरों में बहुत एक्साइटमेंट था कि उसको आज हम पकड़ के रहेंगे, आज तो हम सबको बताएंगे कि चोर ऐसा किया, ऐसे आया। लेकिन अचानक क्या देखे कि बहुत ज़ोर से उस बैल्कोनी से नीचे गिरा, ऊपर से कूदा, जंप किया, गिरते हुए देखे, और नीचे कोई नहीं था, वो हवा की तरह गायब हो गया। ये भी मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज्ड इंसिडेंट था। वो इंसिडेंट हम आज तक सिर्फ अपनी मम्मी के अलावा किसी को नहीं बताया, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी कि इन सभी चीज़ों को बताओगी तो लोग तुमको पागल समझेंगे, सो भूत वूत कुछ नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में देखने के बावजूद भी बचपन में मुझे मम्मी जो बोलती थी, पापा जो बोलते वही सही था। मम्मी बोली भूत नहीं होता है, तो उतना खुद की नज़रों से देखने के बावजूद भी दिमाग को दे दिए भूत नहीं होता है, वो चोर होगा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उस इंसिडेंट को भी हम नज़रअंदाज कर गए, और ऐसा और भी बहुत सारा इंसिडेंट डे बाय डे कुछ ना कुछ होता ही गया। काश उस वक्त हम लोग अलर्ट हो जाते
और डे बाय डे मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता गया। सिर्फ मेरी मम्मी का ही नहीं, उस बिल्डिंग में रहने वाले एक एक इंसान के घर में कुछ ना कुछ उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, बीमारी, ऐसा कोई भी घर नहीं था जो घर शांति से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था। उस पूरे हमारे साइड के पूरे एक एक फ्लैट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। अधिकतर लोग कैंसर में मर रहे थे। सोचने वाली बात थी, बहुत ही कम एज के लोग, बहुत ही स्वस्थ रहने वाले, और अचानक सडन ही एक्सपायर हो जाते थे और पता चलता उनको कैंसर है। 12 साल का लड़का, 11 साल का लड़का, सडन पता चला उसको कैंसर है। कुछ नहीं, अच्छा खासा खेलता कूदता था और सडन ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट मेरी लाइफ में। और हम एक एक इंसिडेंट आपके सामने, रियल स्टोरी, सब कुछ घोस्ट स्टोरी, भगवान की स्टोरी आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे भक्ति और विश्वास में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। इसमें 1% भी झूठ नहीं है, क्योंकि हम इस हर इंसिडेंट को खुद फेस किए हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम अपनी स्टोरी को बताएं। दुनिया में बहुत सारी स्टोरी है, इससे भी बहुत ही हॉरिबल स्टोरी जो लोग आपको बता रहे हैं, लेकिन लापरवाही जो हम किए अपनी लाइफ में, हम चाहते हैं कि आप लोग नहीं करें, इसलिए ये स्टोरी हम अपनी लाइफ की बता रहे हैं। तो बने रहिए। जय श्री राम।